नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे, जिसमें आज का चैप्टर है भारत से बाहर क्रांतिकारियों की गतिविधि। मतलब है कि भारत से बाहर में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे उसके बारे में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे को आज देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का आरंभ किया था। किसने किया था? तो ये किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। कहाँ पे किया था? लंदन में। दूसरा है पेरिस में, तीसरा है बर्लिन में, चौथा है सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो लंदन में हुआ था, उसका स्थापना कब हुआ था? 1900 में, या 1901 में, 1902 में, या 1905 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 में। जब बंगाल विभाजन हुआ था वो उसी समय इसका स्थापना हुआ था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था, किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब किया था? 1905 में किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? गदर पार्टी, देखिए गदर पार्टी का स्थापना जो है ये अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में किस जगह पे ये हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। इसका स्थापना किया था कौन? इसमें इसका आंसर पहले देख लीजिए, हो जाएगा लाला लाजपत राय, नहीं, लाला हरदयाल हो जाएगा। इसका जो स्थापना मेन था वो किया था सोहन सिंह भाखना ने। सोहन सिंह भाखना ने किया। जब ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब लाला हरदयाल को लगाना। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसने गदर पार्टी का गठन किया था? गदर पार्टी का गठन किसने किया था? इसमें नहीं है वो, सोहन सिंह भाखना नहीं है, तो हो जाएगा क्या? लाला हरदयाल। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? गदर पार्टी का स्थापना 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। तो गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, इसका स्थापना हुआ था 1913 में। इसमें एक पत्रिका भी निकाला था, गदर पत्रिका। ये किन किन भाषा में था? ये उर्दू में था, और गुजराती था और मराठी था। तो इसमें याद रखिएगा ये अंग्रेजी में नहीं था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। गदर पार्टी के नेता थे भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, वी.डी. सावरकर। कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय, सॉरी, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? अजीत सिंह ने। भगत सिंह का भाई था अजीत सिंह। ये हंसराज भी नहीं हो जाएगा। लाला हरदयाल ये भी था। सोहन सिंह भाखना है। जब दोनों ऑप्शन रहेगा लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, तो इसका लगाना है सोहन सिंह भाखना। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। और इसमें क्या कह रहा है? उपर्युक्त में कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? गदर पार्टी से जुड़ा हुआ था, कौन कौन जुड़ा हुआ था? वीरेंद्र कुमार घोष, ये था अलीपुर षड्यंत्र से।
जोगेश चंद्र चटर्जी। जोगेश था ये ककोरी कांड से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो था वो गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य में से एक थे, जो दिल्ली षड्यंत्र के बाद से इस पर मुकदमा चला था और ये भाग के चले गया था कहाँ? जापान चले गया था, जर्मनी गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? जो नहीं है उसको लाला हरदयाल ये तो था, रामचंद्र ये भी था, बरकतुल्लाह भी था, खुदीराम बोस ये नहीं था। खुदीराम बोस किस घटना से संबंधित था? खुदीराम बोस था मुजफ्फरपुर कांड से, मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित। मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1908 में। इसके साथ और कौन था? एक था खुदीराम बोस और एक था प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी जो था वो आत्महत्या कर लिया था, और खुदीराम बोस को फांसी कब हुआ था? ये हुआ था 11 अगस्त 1908 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ पे हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना हुआ था। सैन फ्रांसिस्को किधर है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था? गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है गदर पार्टी क्या था? गदर पार्टी के बारे में पूछ रहा था। भारतीयों को एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ये तो सही था। एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित हो रहा था। ये गलत है, सिंगापुर से संचालित नहीं हो रहा था। सिंगापुर से संचालित कौन सा हो रहा था? वो सुभाष चंद्र बोस का पार्टी जो था आजाद हिंद फौज, वो वहां से हो रहा था। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है? यह उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। बर्लिन में था नहीं था। भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर। भारतीयों की एक क्रांतिकारी संगठन था और जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? कहाँ पे था? ये था सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? यह था यूएसए सैन फ्रांसिस्को। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। देखिए इस क्वेश्चन में जब पूछेगा अमेरिका महाद्वीप के संपर्क में पूछेगा तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। जब यूएसए के बारे में पूछेगा तो ये हो जाएगा पश्चिम अमेरिका। तो पश्चिम अमेरिका में था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर पार्टी छिड़ने का कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटामारू की घटना या प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा की फांसी। गदर आंदोलन जो हुआ था 1913 में हुआ था। तो इससे जोड़ सकते हैं ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। कामागाटामारू की घटना जो हुआ था इससे संबंधित है गुरमीत सिंह
गुरमीत सिंह। कमागट्टा मारू क्या है? एक जहाज है जो कहाँ से लिया था लीज पे? सिंगापुर से जहाज लीज पे लिया था और कनाडा के लिए निकला था। इसमें कुल कितने आदमी निकले थे? 376 आदमी थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन था जिसने स्वदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया था, वो कौन था? महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने थे और बरकतुल्ला जो थे, बरकतुल्ला पीएम बने थे। पीएम कौन थे? वो थे बरकतुल्ला। और इसमें जर्मनी और रसिया ने इसको मान्यता भी दे दिया था। कहाँ पे हुआ था स्थापना? ये हुआ था अफगानिस्तान में। कब हुआ था? ये हुआ था 1900 बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट्स मतलब राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप बने थे। वो कहाँ बने थे? वो बने थे अफगानिस्तान में। और इसका पीएम कौन था? पीएम था बरकतुल्ला। कब बना था? 1915 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा, जर्मनी के समर्थन से काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किसके दौरान हुआ? गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान। इसका आंसर ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट को नहीं, सरोजनी नायडू को नहीं, रमाबाई को नहीं, भिखाजी रुस्तम कमाल इसको कहा जाता है। भिखाजी रुस्तम कमाल। भिखाजी कमाल जो था 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में तिरंगा, सबसे पहला तिरंगा फहराया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भिखाजी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन की राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये पेरिस में नहीं हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो ये आंसर गलत हो गया। तो दूसरा वाला देखिए, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। बिल्कुल ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी माँ किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भिखाजी कामा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था? वो भिखाजी कामा ने फहराया था। कब फहराया था? 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? वो स्टुटगार्ट में फहराया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में इंग्लैंड के राजा अधिकारियों की निम्नलिखित में किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? किसे मिले थे? राजगुरु और सुखदेव को नहीं, खुदीराम बोस सूरसेन को नहीं, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। इसका आंसर हो जाएगा सी। मदन लाल ढींगरा जो है ये लंदन में कर्जन वैली का हत्या कर दिया था। कर्जन वैली, ये भारतीय सचिव थे कर्जन वैली, और इसका हत्या कर दिया था मदन लाल ढींगरा। उधम सिंह जो था, उधम सिंह जलियांवाला कांड का जो आरोपी था, जनरल ओ डायर जो था, इसका हत्या कर दिया था लंदन में उधम सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर को नहीं, कर्जन वैली का नहीं, तो किसका हत्या किया था? ओ डायर।
ओडायर, इसका आंसर हो जाएगा ओडायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करजन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया था? करजन वैली की हत्या में किसको दिया था? वो दिया था मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा, मदनलाल ढींगरा ने करजन वैली का हत्या कर दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम भिखाजी कामा और बरकतुल्ला और वीवीएस अय्यर और एमएन राव में क्या बात समान है? इसमें पूछ रहा है भिखाजी कामा जो थे और एमएन राव थे और अय्यर जी जो थे और बरकतुल्ला जो थे, क्या बात इन चारों में समान थी? तो सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। नहीं, साम्यवादी का अग्रणी सदस्य सिर्फ एमएन राव थे, बाकी ये तीनों नहीं थे। दूसरा करा, क्रांतिकारियों में से किस एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसमें बरकतुल्ला प्रधानमंत्री शेष सभी मंत्री थे। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये सभी शेष मंत्री थे, ये बात गलत है, तो ये भी गलत हो गया। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। बिल्कुल सही, भारत से बाहर रह के भारत की स्वतंत्रता के बारे में काम कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये तो पिछले वाला चैप्टर में भी किए थे। कौन ने किया था? ये सावरकर ने किया था, दामोदर भाई सावरकर ने। कब किया था? 1906 में किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही आ गया, कामागाटा मारू क्या था? एक राजनीतिक दल जो ताइवान पर आधारित था, गलत। चीनी का एक किसान साम्यवादी नेता था, ये भी गलत। कनाडा का एक यात्रा पर निकला एक जलपोत था, ये सही हो जाएगा। ये कनाडा के लिए निकला था, कितने यात्री को लेकर? 376 आदमी को लेकर निकला था कामागाटा मारू। और ये कनाडा के वैंकूवर पोर्ट पर पहुंचा था, वैंकूवर, वैंकूवर नामक जगह पर पहुंचा था, लेकिन वहां से इसको वापस भेज दिया, तो ये बंगाल के बजबज बंदरगाह पर लौटा था। बजबज बंदरगाह पर लौटा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू एक प्रसिद्ध था, क्या था कामागाटा मारू? उत्तर पूर्व भारत में 10,000 फीट से ऊंचा स्थान होने के कारण। गलत। एक जल युद्ध पोत था, बिल्कुल सही, एक जल युद्ध पोत था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? कौन था? गुरदीप सिंह, पहले भी बताए थे, कौन था? गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह से संबंधित था। यह जहाज सिंगापुर से लिया था, तब निकला था कनाडा के लिए। फिर वही क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन घटना कब कब हुआ है? घटना कीजिए, लगाने कह रहा है तो उसको लगाइए। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1913 में, 1913 में। चटगांव शस्त्रागार किसके अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था डॉक्टर सूर्यसेन, डॉक्टर सूर्यसेन इससे संबंधित था, चटगांव से। आइए, इसका स्थापना हुआ था 1930 में। बर्निल में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, बर्निल में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के साथ में हुआ था 14 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड, केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था? 30 में। दोनों 30 आ गया, तो इसमें देख लीजिए कब हुआ था? 18 अप्रैल, ये 18 अप्रैल को हुआ था। और चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था, ये कब हुआ था? ये 21 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, तो इसका पहले कौन होगा? 13 गदर पार्टी पहला, उसके बाद कौन सा हो जाएगा?
13 के बाद 14, 3, 3, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 4, 1, 1 3 4 1, 1 3 4 1, 1 3 4 1। देखिए किसमें है 1 3 4 2, ये वाला ए नंबर हो जाएगा 1 4 3 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन किया था? वो किया था रासबिहारी बोस। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने किया था। बस इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।